मिस आज़ीन थोड़ा-सा आप बताएँगी कि एग्रेशन बेसिकली होता क्या है? एग्रेशन बेसिकली होता है गुस्सा। जब हम कोई काम नहीं कर पाते, किसी चीज़ से जी। फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, तो फिर हम जो है एग्रेशन का शिकार होते हैं, गुस्सा हमारे अंदर भर जाता है। वो होता है एग्रेशन। हाउ कैन वी रिलीज़ इट? वी कैन रिलीज़ एग्रेशन बाय डूइंग समथिंग हेल्दी जो हमें पसंद है, जो हम करना चाहते हैं, जिसे हमें करने से खुशी मिलती है और अपने काम को मैनेज कर पाएँ Assalamualaikum friends, welcome to this podcast and this show Rising Pakistan। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्रेशन। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हमारे साथ हैं मिस आज़ीन। लेट्स लेते हैं हम इनका इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम मिस आज़ीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आज़ीन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? Alhamdulillah. First of all, thank you so much for coming and take time for this show for serving. आप और यस बस थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि मेरा नाम आज़ीन हुसैन है। मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में और मेरी स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड है एजुकेशन साइकोलॉजी और करंटली मैं अपना एमफ़िल परस्यू कर रही हूँ इन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा कुछ टाइम मैंने टीचिंग करी है स्पेशल बच्चों के साथ एंड ऑल्सो आई एम अ ट्रेनर फॉर विजुअली चैलेंज्ड एंड लास्टली आई एम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान जहाँ पे मैं वॉलंटियरली काम करती हूँ। सो दैट वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा कि मिस हम लोगों का आज का टॉपिक है एग्रेशन, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज कि एग्रेशन है क्या? अग्रेशन बेसिकली हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो हमारे अंदर का गुस्सा होता है, वो बेसिकली कहलाता है अग्रेशन। जब हम कोई काम नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें एंग्ज़ायटी हो रही होती है, हम करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा होता है या हम कोई बात कहना चाह रहे होते हैं, वो बात हम लोगों तक डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, प्रॉपर लोग हमें समझ नहीं पा रहे होते। सो वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंग्ज़ायटी, वो जो आपकी बात ना समझने की एक सोच है, दैट इज़ टर्न इंटू एग्रेशन। गुस्से में हम फिर वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस चीज में कारामद साबित होते हैं एग्रेशन को जन्म देने के लिए? अच्छा, एग्रेशन को जन्म देने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो होता है हमारा एनवायरनमेंट, द फर्स्ट थिंग कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, वो जी। किस तरह का है। अगर वहाँ पे एग्रेसिव लोग रहते हैं, एक-दूसरे की बात को नहीं समझ रहे, एक-दूसरे को मार-पीट रहे हैं, जैसे बच्चा है कोई, अगर बच्चे को हम जी। को मार-पीट के बात समझा रहे हैं, तो बच्चा वही लर्न करेगा जो वो देख रहा है अपने इर्द-गिर्द में। तो वो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। दूसरी एग्रेशन जो होती है हमारे यहाँ नॉर्मली क्या कहते हैं, हम जब अपना कोई काम नहीं कर पा रहे होते, हमें जी। मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं या हमें काम एक ही काम कहा जाता है, लेकिन ऊपर से लोग हमें प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि अभी तक तुमने यूँ नहीं किया, इसको देखो उसने कर लिया। तो ये चीज़ भी एक एग्रेशन में आ रही होती है। लास्टली क्या कहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर कह रही हैं कि उसने कर लिया और तुमने नहीं किया, बेसिकली मुझे हुँ, थोड़ा सा इसको और पॉइंट को क्लियर करें कि बेसिकली व्हाट डू यू वांट टू से कि जैसे कि अब एक अगर उससे जो है वो इस चीज का अगर वेल फर्स्ट के एक रेस चल रही है, आफ्टर द हुँ। रिजल्ट हम अगर उसे ये कहें कि इस चीज में आप कहना चाह रही हैं कि नहीं कहना चाहिए हमें कि तुमने ऐसा नहीं किया उसने कर लिया, और इस चीज में नहीं आप कहना चाह रही हैं? देखो, बात ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। हर बंदे की, हर बच्चे की, हर इंसान की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी सलाहियतें होती हैं।
हो सकता है यस, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। आप मुझे ये कह मुझ आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। तो अगर कोई मुझे यस, ये बोलेगा कि मैं अपना फुल दे रही हूँ, ठीक है? उसके बावजूद कोई मुझे मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे कोई तो फिर लोग मुझे कहेंगे देखो वो उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं आपसे। तो ये चीज़ भी हमारी एक एग्रेशन डेवलप करने में अच्छा होता है और दूसरी चीज़ में मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे नहीं हो सकता फिर आपको उस बात पे आपको भी कहा जाए। तो ये चीज़ आप में करेक्ट, भी एग्रेसिव होने में आपका फैक्टर हमारा डेवलप होता है। यस। तो बेसिकली जैसे कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये हमारा आज के 2 पार्ट्स हैं इस पॉडकास्ट के। नंबर 1 पे अग्रेशन इन चाइल्ड्स एंड नंबर 2 है अग्रेशन इन एडल्ट पीपल। एक होती है यस। प्रैक्टिकल लाइफ, एक होती है लर्निंग लाइफ। लर्निंग लाइफ फॉर द चिल्ड्रन। अब अगर बच्चों को हम देखें तो उनके रवैये में अग्रेशन किस तरीके से पैदा होता है? बिल्कुल, ये यहाँ पे हमारे 2 बिल्कुल फैक्टर्स हैं कि हम एक लर्निंग लाइफ़ और एक होती है हमारी लाइफ़। तो यस, लर्निंग लाइफ़ में जब बच्चा जो आ रहा होता है, उसके अंदर एग्रेशन किस तरह डेवलप हो रहा होता है। एग्रेशन इस तरह से डेवलप हो रहता है जब वो लर्न कर रहा होता है, तो उसको लर्न ज़बरदस्ती करवाया जा रहा होता है। मार-पीट के कि करो, मारो। तो वही बात अगर हम उसको आराम से प्यार से समझाएँगे, तो वो बच्चा ईज़िली कर लेगा और उसको ज़िंदगी भर याद रहेगी। आप देखो जब बच्चे को मारते हो आप कोई बात मार के समझाते हो, तो उसमें एग्रेशन डेवलप होता है और जब एग्रेशन डेवलप होता है, वो भी वही करना शुरू कर देता है। अपने सिबलिंग्स को मारेगा, अपने कज़िन्स को मारेगा, अपने बाहर दोस्तों को मारेगा, स्कूल में भी वो लड़ने के लिए हर वक़्त अपने जो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनको बाँटना शुरू कर देता है। तो वहीं से हमें क्यों मिलना शुरू हो जाता है कि इस बच्चे में जो है एग्रेशन डेवलप होना शुरू हो गया है। सेकेंडली जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में लोगों को जो है ये प्रॉब्लम आती है कि वो एग्रेशन जो है डेवलप उनमें होता है और वो अपना एग्रेशन गलत जगह पे, गलत तरीके से निकाल रहे होते हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि जब हमारी जो लर्निंग होती है वो बचपन से होती है, हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है बचपन से। तो जो बचपन में जो हमने चीज़ें लर्न की हैं, वो अगर हमने अच्छे तरीके से लर्न की हैं तो हम उतने एग्रेसिव नहीं होंगे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाके। लेकिन करेक्ट, अगर जो है हमने वहीं पे ही फर्स्ट स्टेज पे ही एग्रेशन देख लिया, तो हम वहाँ पे आगे जाके भी एग्रेसिव होते हैं। अपने काम को करेक्ट, जो है मैनेज नहीं कर पा रहे होते, जब मैनेज नहीं कर पा रहे होते, काम का प्रेशर होता है, घर की लाइफ़ जो है ऑफ़िस का घर का गुस्सा बाहर ऑफ़िस में निकल रहा होता है, ऑफ़िस का गुस्सा घर करेक्ट। वालों में होता है। तो हमें ये जो एक डिसमैनेजमेंट है, ये एक क्या कहते हैं अ, एग्रेशन को लीड करती है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। हाउ टू डील विद द अग्रेसिव चाइल्ड? हाउ टू डील विद अग्रेसिव चाइल्ड बच्चों को किस तरह से डील किया जाए? तो जो बात मैंने पहले बोली कि बच्चों को जो है आराम से और प्यार से समझाएँ। जो बात आप उसको मार-पीट के समझाओगे वो उसको कभी भी नहीं समझ आएगी। वो जब आप उसको आराम से समझाओगे उसको समझ आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से होती है। तो करेक्ट, ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को समझना शुरू होगा। दूसरी चीज़, बच्चों में को जो है खाली आपने उनको अटेंशन प्रॉपर देनी है। क्योंकि देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज देना, अच्छा खिला लेना, अच्छा पढ़ा लेना, अच्छी फैसिलिटीज़ दे देना, लग्ज़री दे देना, वो काफ़ी नहीं होता। उनको अटेंशन करेक्ट, भी चाहिए होती है कि ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। एक बच्चा आप देखो एक चीज़ को बार-बार पूछता है, तो एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, तीसरी बार वो कोई बच्चा कोई बात पूछता है तो एडल्ट्स जो हैं, बड़े जो हैं उनको डाँटना शुरू कर देते हैं कि अभी कितनी बार पूछोगे? सही, तो बच्चा है, वो पूछेगा, वो बार-बार पूछेगा। वो छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, छोटी-छोटी चीज़ों में जो है क्या कहते हैं उसमें आपकी अटेंशन की ज़रूरत होगी। ऑब्वियस सी बात है, उसको नहीं पता कि क्या चीज़ है, दुनिया में वो आया है अभी, देखेगा, दिखेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी कुछ आगे कर पाएगा, तभी सीखेगा।
तो और अगर उसको हम सुकून। एडल्ट पीपल में देखें तो चले, हम बच्चों को तो फिर भी किस तरीके से डील कर लेते हैं, जैसे कि तो हम हुँ, एडल्ट पीपल को किस तरीके से डील करें। अब एक बंदा है जो कि अग्रेशन का शिकार हुआ है, उसको एक तो हुँ, टेंशन भी बहुत सारे हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी, उसको कमाना भी है, खिलाना भी है, घर वालों को भी चलाना है, तो हम हुँ। उससे कैसे डील कर सकते हैं? ओके, उसको भी देखो, सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है मैनेजमेंट। हमें अपने आप को मैनेज करना चाहिए कि हमें मैनेजमेंट सीखनी चाहिए, एक स्केड्यूल बना लें कि हमें इतने देर में ये काम कंप्लीट करना है या इस टास्क को हमने यूँ करना है। तो एक करेक्ट। टास्क लिस्ट अपने पास, स्मार्टफ़ोन्स हमारे हम सबके पास मौजूद हैं, अपना एक स्केड्यूल बना बिल्कुल। लें ताकि इतना टाइम में हम इतना काम कर लें, इतने टाइम में हम इतना काम कर लें। जब हम अपने आप को मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएँ, काम काम जो है अपने सारे मैनेज करके करेंगे, तो यस। ऑटोमैटिकली हमारे काम जो है खुद ब खुद होते चले जाएँगे। जब हमारे काम होते चले जाएँगे, तो हम जो है क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो हमारे अंदर एग्रेशन नहीं आएगा। ये तो एग्रेशन से बचने के लिए था, बट हम डील कैसे करें? अब अगर एक घर है, हुँ, शौहर जो हुँ। है वो कमा कर आ रहा है सारा दिन, वो उसे सब कुछ करना भी है, काम भी है, टेंशन भी है, लेकिन काम उसे मिल नहीं रहा। अब वो घर पर हुँ। आ रहा है, अपना अग्रेशन वो बच्चों और बीवी पर निकाल रहा है, तो हाउ दे कैन डील विद हिज। भाई ये एक ये भी एक फैक्टर है वैसे। जब हमने फैक्टर्स की बात करी कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ बहुत हैं, इकोनॉमी हमारी जो है नीचे जा रही है, तो ये भी वाक़ई में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी तरह ही होता है। तो बात ये है कि अगर आपको रिलेटेड काम नहीं मिल रहा जो आपकी फ़ील्ड है या जो आप यस। करना चाह रहे हो, तो फ़ॉर द टाइम बीइंग हम ये कर सकते हैं कि हम उसका ऑल्टरनेट तलाश करें। फ़ॉर द टाइम बीइंग आपको जो जॉब जिस फ़ील्ड में आपको उस फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं मिल रही, किसी और फ़ील्ड में जॉब कर लो, इंशाल्लाह जब मिलेगी तो फिर उसको कंटिन्यू कर लेना। क्योंकि कौन से बात ऐसी ये है। टिप्स हैं जिससे कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे हम अग्रेशन, जब हम अग्रेसिव हो जाएं, तो हुँ। आफ्टर देन वी कैन मैनेज अवर अग्रेशन, और किस तरीके से हम अपने आप को बेटर फील करवा सकते हैं? अच्छा, एंगर मैनेजमेंट या एग्रेसिव होने के लिए हम जो है बात ये है कि हमारे अंदर जो होती है एनर्जी, ठीक है? यस। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी या हम कुछ भी करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो होती है रिलीज़ होती है हमारी बॉडी से। अगर हम कोई यस। काम नहीं करते तो वो एग्रेशन की फ़ॉर्म में बाहर निकलता है। तो अगर बच्चे हैं तो उनको बच्चे हैं या यानी बड़े कि हैं, काम करना जरूरी है। काम करें, स्पोर्ट्स करवाएँ, बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाएँ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाएँ। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन उनको स्पोर्ट्स सारा वक़्त उनको पढ़ाई के बजाय उनको स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व किया जाए। बड़े हैं तो उनको एक्सरसाइज़। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम किस तरीके से अपने एग्रेशन को रिलीज करें? हम अपने एग्रेशन को इस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं कि हमारे पास भी हम भी तकरीबन सारे ही 2-3 स्पोर्ट्स तो हम करते हैं, जिसमें है कि है हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और इसके यस। अलावा फुटबॉल भी है और इसके अलावा और भी टग ऑफ वॉर है, इसके और भी 2-3 गेम्स हैं जो कि ब्लाइंड पर्सन्स खेल सकते हैं। तो उन गेम्स में इन्वॉल्व हों, चाहे मेल हो गेम्स ही चाहे। खेलनी है तो वो एक चीज मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लियर करें कि गेम्स ही अगर खेलनी है तो वी कैन प्ले इन मोबाइल और लैपटॉप एनीथिंग, तो वो बिल्कुल ज्यादा बेहतर है, या फिर फिजिकल जो हम गेम्स खेलते हैं, क्योंकि उसके लिए सारी बातें फिजिकल के लिए हमें वैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हमें वो चीजें अवेलेबल हो। अब क्रिकेट खेलना है तो बैट बॉल, फिर उसके लिए ग्राउंड अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल देखो गेम्स तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि फ़िज़िकल ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज़ देखो गेम में आप जब मोबाइल पे खेल रहे हो, तो आप सिर्फ़ आपका दिमाग चल रहा है या आपके हाथ चल रहे हैं। जब आप यस। फ़िज़िकली खेल रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं जो कि पॉज़िटिव होती हैं। सबसे पहले तो आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक? एक फ्रेश हवा में निकलते हो। दूसरा फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हो, सोशलाइज़ करते हो, उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, हँसी-मज़ाक करते हैं, थोड़ी-सी गैदरिंग हो जाती है। फिर जब आप खेल रहे करेक्ट।
होते हो तो आप फिज़िकली खेल रहे होते हो, आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है, अगर हम एक जगह बैठ लेकिन के हमें सोसाइटी अपने साथ रखती भी तो नहीं है, और यही चीज भी तो अग्रेशन का जो है वो अग्रेसिव होने में एक अहम बुनियादी मतलब के एक बुनियादी अंसर है इस चीज का, कि सोसाइटी हमें अपने साथ रखती नहीं है। अब अगर मुझे अगर स्पोर्ट्स खेलना भी है, मैं अभी अगर ग्राउंड में चले जाऊं, तो श्योरिटी है कि कोई भी मुझे अपने साथ नहीं खिलाएगा। ये है बट हम लोग जो है एक बात है कि देखो जब तक हम अपने बीइंग अ विजुअली चैलेंज या बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड यस। पर्सन, तो बात ये है कि जब तक हम अपने आप को खुद कुछ नहीं समझते, कोई हमें कुछ भी नहीं समझता। कोई बात नहीं वो करेक्ट। हमें नहीं सिखा रहे, लेकिन हम अपने जो हमारे जो ब्लाइंड पर्सन्स की टीम है और ब्लाइंड बाकी जो ब्लाइंड हमारे जो फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। जब वो हमें उनके साथ खेलते हुए देखेंगे, जब हम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों के साथ खेलेंगे, तो बिल्कुल वो इस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता ही रिकॉग्नाइज़ कराएँगे। लोग आपके साथ सिम्पैथाइज़ करते हैं, लेकिन वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उस तरह से, जब तक हम खुद खड़े होके अपने आप को सपोर्ट ना करें। करेक्ट। एक और मुझे चीज बताएं कि अगर के हम लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे कि अक्सर होता है हम हुँ। टॉर्चराइज्ड हो जाते हैं। अगर फ्रेंडशिप की मैं बात करूं, तो अब फ्रेंड्स में ही होता है कि हम एक दूसरे को टॉर्चर तो करते हैं, ठीक है। हुँ, बेशक ये वो फ्रेंडशिप में होता हो, लेकिन हम उन्हें बाज दफा हम उन्हें इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलते, बट उनको बाद में जो है वो इस चीज का एहसास होता है, और बाद में हमें भी होता है, लेकिन हम उन्हें ना सॉरी करते हैं ना कुछ, और वो भी चीज फिर अग्रेशन का शिकार अग्रेशन की बुनियाद बनती है, और वो चीज भी हम में नेगेटिव एक आंसर लाती है। हुँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमारे फ्रेंड्स में या हमारी फैमिली में ही कोई हमें इतना तंग कर रहा होता है, तो हम उस चीज़ को लेके एग्रेसिव होते हैं। तो यस। स्टार्ट के कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करवाना पड़ता है। आप उनको बोल दो कि ये चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही, लेकिन अपने वर्ड्स को मुनासिब रखते हुए कि अगर जैसे वो हमें उसी तरह बोल रहे हैं और हम भी उनको उसी तरह बोल देंगे, तो ना उनमें कोई फ़र्क रह जाएगा, ना हम में कोई फ़र्क रह जाएगा। तो अपनी बात कन्वे ज़रूर करो, बोलो कि ये चीज़ हमें बुरी लग रही है, हम इस चीज़ से लेके हर्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने मुनासिब अल्फाज़ में कि हमारी वज़ह से वो हर्ट ना हो। करेक्ट। और अगर यही चीज हम अडल्ट में रखें कि एक अडल्ट्स में अक्सर ये होता है कि सोशल मीडिया उनके लाइफ में काफी ज्यादा खास रोल प्ले करता है। आफ्टर अगर मैट्रिक या मैं इंटर की बात करूँ, या इन प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हुँ, प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर ये होता है कि अडल्ट्स अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जैसे कि अब एक बच्चा है, अगर उसकी स्कूल लाइफ में कोई मसला है तो वो तो शेयर कर लेता है, बट हुँ, अडल्ट लाइफ जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ है, अडल्ट पीपल हैं, वो अपनी लाइफ के मामलात शेयर नहीं किया करते। ये अक्सर मैंने खास तौर पे तो लड़कों में पाया है। तो फिर वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर जो है ना बहुत चुभती है, और वो चीज़ उनको काफ़ी स्ट्रेसफुल फील करवाती है। तो इस चीज़ से डील करने का क्या है कि शेयर कर बेसिकली ली जाए वो बात, या फिर कोई ऐसी टिप्स हैं जिससे हम इस चीज़ को भी कवर कर सकते हैं? बिल्कुल हमें हमारे जो देखो अगर हम बोलें कि हाँ, कोई भी नहीं है, सब लोग मीन हैं, तो ऐसा होता है, लेकिन कोई ना कोई कहीं न कहीं हमारे लिए सिंसियर ज़रूर होता है। तो अपनी चीज़ें वाक़ई करेक्ट। में आप शेयर करो, शेयर करने से आप हो सकता है आप नहीं सोच रहे हो उस पॉइंट पे, लेकिन जब आप किसी दूसरे बंदे से शेयर करोगे, तो हो सकता है वो आपको बेहतर सजेशन दे सके। करेक्ट। आप तो अपनी लाइफ बिल्कुल का कोई ऐसा वाकया बताएं जिसमें आप बहुत ज्यादा अग्रेशन का शिकार हुई हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई हो। उम्म बहुत ज़्यादा स्कूल लाइफ में मैं ज़्यादा होती थी क्योंकि मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ और लेकिन मैं पार्शियली थी, तो मैंने साइटेड स्कूल से पढ़ा। अब साइटेड स्कूल में बच्चे साइटेड होते हैं, टीचर साइटेड होते हैं, वो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते। तो यस। वहाँ पे उनको अपनी बात समझाना, अपनी चीज़ें समझाना या मुझे कितनी नीड है, इवन के मुझे आगे ये बात बढ़ना है। है। यस, इवन कि अभी जब तक मैंने भी साइटेड स्कूल में पढ़ा, कोरोना से पहले तक की बात है, 2017 तक की,
तो आई वॉज हुँ, टू मच एग्जॉस्टेड यार कि कोई बात ही नहीं समझ रहा कि नहीं मुझे आगे बैठना है या मुझे डिक्टेशन की नीड है, बट कोई हुँ, भी हेल्प नहीं करता। वो एग्ज़ैक्टली यही देखो कहते हैं कि आपको घर में बैठना चाहिए। बिल्कुल, देखो बात ये है कि वो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं। वो ना हमारे क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं जो क्या कहते हैं हमें उस तरह से सपोर्ट कर सकें। और जो करेक्ट। ब बात ये है ख़ैर ये अलग ही एक बिल्कुल टॉपिक है कि भई हमारे यहाँ अब उस तरह से लोगों को बच्चों की लेकिन जो ये तरबियत चीज इस चीज ने मेरे अंदर बहुत अग्रेशन को जन्म दिया था। मैं बहुत उस दौर में अग्रेसिव था। बिल्कुल मैं भी 2017 की बात है, जब कोई बस सुनता नहीं है कि हमें क्या नीड्स हैं, फिर घर का अलग कि तुम पढ़ नहीं सक रहे, फिर ट्यूशन जाओ हुँ, तो ट्यूटर्स का अलग, फिर टीचर्स की कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स। बिल्कुल इसी ये तरह ही चीज होता है। बहुत, हुँ। तो इस चीज से हाउ कैन वी डील विद इट? लेकिन मैंने आपको वही बात बताई कि जब तक मैं स्कूल में थी तो मेरे अंदर ये था, कोई बात नहीं करता था और उस तरह से फ्रेंड्स नहीं थे, 1 आध 2 से यस। फ्रेंडशिप होती थी, फिर कुछ टाइम बाद वो भी नहीं होती थी। लोग आपको सपोर्ट तो कर देते थे कि यार कोई चीज़ काम कंप्लीट नहीं है या बोर्ड से कोई चीज़ देखनी है तो वो पढ़ के बता देंगे। लेकिन वो एक होता है ना कि आपकी फ्रेंडशिप, आपकी बॉन्डिंग वो चीज़ नहीं थी। तो बात ये है करेक्ट। मैंने फिर उसको अपने आप को खुद अंडरस्टैंड करवाया यही बात कि मैंने आपको ये बात पहले भी बोली कि जब तक हम अपनी नीड्स को, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कोई कभी भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता। फिर जब मैं कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी आपको शायद पता ही है कितनी बड़ी होती है, अपने आप को आपको खुद यस मैनेज करेक्ट। करना है। तो जब मैं कॉलेज गई तो फिर मैंने अपने आप को खुद इस चीज़ पे किया कि हर काम मुझे अपना खुद करना है, मुझे अपना खुद पढ़ना है, अपने आप को खुद हर चीज़ में इन्वॉल्व करना है। जब मैंने अपनी चीज़ें खुद की, खुद से अपने आप को कॉन्फिडेंटली खड़ा किया तो 10 लोग आके मुझसे पूछते थे। मतलब उनको ये नहीं होता था कि यार मतलब ये ब्लाइंड है या इसके साथ ये प्रॉब्लम है। वो हर बात आके मुझसे पूछते थे, "ये क्या है? ये क्या है? यूँ क्या है?" करेक्ट, ये यूनिवर्सिटी होता है। अब अगर वो लोग देखते हैं जो कि मेरे पास्ट में थे मेरे साथ एज अ साइटेड मेंबर्स, तो दे हुँ। आर वेरी, मतलब वो इतना सोच रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, एक ब्लाइंड एक डिसेबल पर्सन किस तरीके से कर सकता है। एग्ज़ैक्टली तो मतलब बात वही है ना कि उन्हें पता ही नहीं है कि डील किस तरह से करना है, उनको पता ही नहीं है कि सपोर्ट किस तरह से करना है। जब उनको पता ही नहीं है तो ख़ैर हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज़ ये चीज़ करेक्ट। उन्होंने सीखी ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। अगर हम अग्रेशन की बात करें तो हमें ये चीज़ भी ख़ास तौर पर आती है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, तो उनमें भी काफ़ी चीज़ें ये अग्रेशन के लिहाज से आ जाती हैं। अब जैसे कि उनकी एक चीज़ बिलफ़र्ज़ कि उन्हें 12 बजे खाना चाहिए दोपहर में, अगर 12 बजे ना मिले, तो उनका मतलब एक अलग ही कोई बिहेवियर होता है, उनका एक अलग ही कोई रिएक्शन होता है। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही तो है और देखिए बात ये है कि हम चीज़ें हमेशा अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। वो कभी अच्छी हो यस, जाएँगी, बुरी हो जाएँगी। तो हमें इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भई ये चीज़ नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे एक काम होना है तो वो 12 बजे ही हो। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, दूसरा बंदा बीमार हो सकता है या उसका कोई इमरजेंसी में कोई काम आ सकता है, तो वो आपको उस तरह से करेक्ट। कर पा रहा तो आप भी तो बड़े हो ना, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो, आप दरगुज़र कर दो। तो अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि और बात ये है कि एक चीज़ होती है कि प्रॉब्लम, हम लोगों का यस, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हैं, हम उसको सॉल्व करने पे फ़ोकस नहीं करते। तो जब हम सॉल्यूशन या अल्टरनेट्स पे फ़ोकस करेंगे तो आप देखो खुद हमारी काम भी होंगे, हमारे काम कोई बात नहीं इस तरीके से नहीं हो रहे, दूसरे तरीके से हो गए, लेकिन काम तो हो गया ना। तो करेक्ट। ये इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमें सॉल्यूशंस और अल्टरनेट पे फ़ोकस करें, अच्छा, फ्लेक्सिबल इसका हों। इफ़ेक्ट क्या होगा अगर हम, जैसे कि मैंने वो बात बताई कि हम शेयरिंग से एडल्ट पीपल शेयर नहीं करते, ठीक है? और हुँ। अगर हम ज़्यादातर अग्रेसिव रहे, हम रिएक्शंस देते रहे, कोई अगर हमें जो है वो समझाने वाला ना हुआ, हमने रिलीज़ ना किया अग्रेशन को, तो इसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या होगा?
बिल्कुल, हमारी देखो मेंटल हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू फिज़िकल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ। एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को एग्रेशन है, तो आप देखो फिर उसका ब्लड प्रेशर जो है, वो जल्दी वो ज़्यादा राइज़ हो जाता है। आपके करेक्ट। हेयर ग्रोथ पे असर पड़ता है, आपकी फ़िज़ीक पे असर पड़ता है। तो बिल्कुल हमारी सोच का जो असर होता है, वो हमारी बॉडी पे पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है हमारी अ, सोचने पे, हमारे हर चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है एग्रेशन। करेक्ट। तो अब अगर बिलफर्स के ऐसा हो जाए कि एक बंदा है, उसकी अगर बॉडी पे काफ़ी मतलब एक चीज़ होती है अग्रेशन का काफ़ी दिनों के हुँ, बाद भी अगर हम उसका शिकार बन जाएँ तो इफ़ेक्ट रहता है। तो उसकी बिल्कुल कुछ आपके पास कोई ऐसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से मुराद ये है कि वो कंटिन्यूअसली ऐसा करे। हमें अगर अग्रेशन से बचना है तो हम कोई ऐसी एक्सरसाइज़ या फिर कुछ ऐसा है जो हम अपने डे में अप्लाई करके अपने डे में अग्रेशन से निजात हासिल कर सकें? क्योंकि बिल्कुल हमारी लाइफ ऐसी है कि ऐसी प्रैक्टिकल और इतनी टफ लाइफ है कि हम दिन में हुँ, कम से कम भी 3-4 बार तो अग्रेसिव हो ही जाते हैं। इवन कि अगर बिल हमसे कोई 1 बार की बजाय 2 बार पूछ ले तो हम उस पर भी अग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखो माइंड रिलैक्स करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन्हें माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि भई आप एक फर्स्ट टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड डीप ब्रीथिंग। जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ आप सोच नहीं पा रहे हो, तो जी, आप डीप करो, गहरी साँस लो। जैसे हम कहते हैं गहरी साँस लेना, इन्हेल और एक्सहेल। इन्हेल और एक्सहेल करने का कोई ऐसे ही कोई वो तरीका नहीं है जैसे यस, हम नॉर्मली कोई साँस ले रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर आप बैठो सुकून से, जी, सुकून वाली जगह पे सुकून से बैठो। भले वो आपका रूम हो, यस, कोई अच्छा जहाँ आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो। आप नेचर में फ़ील करते हो तो आप नेचर के पास जाके बैठो, अपने रूम में फ़ील करते हो, तो रूम में बैठो। तो करके आप बैठ के रिलैक्स होके बैठो, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट और उसके बाद जो है आप डीप ब्रीथिंग करो। 4 ये होती है 6 सेकंड आप इन्हेल करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद 2 सेकंड आप होल्ड करो। 2 सेकंड आपने होल्ड करी 1, 2 जी, फिर उसके बाद आप 8 सेकंड में उसको रिलीज़ करो और रिलीज़ आप मुँह से करते हैं। आप नाक से ही नहीं रि एग एक्सहेल करते हैं, आप मुँह से एक्सहेल करते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेक्ट। तो हम अगर इसे डेली करें तो हमारी मेंटल हेल्थ तो बेहतर कितने टाइम तक इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है क्या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? बिल्कुल, हमें ये जो है 5 से 6 बार हमें एटलीस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें अपनी जो हमें चीज़ें पसंद है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे म्यूज़िक पसंद है तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ अगर मुझे फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ किसी भी चीज़ को लेके। या कुछ लोग सोते हैं तो वो ज़्यादा अ, अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं और यस, अपनी सोने को आप रात भर जाग के आप जो काम कर रहे हो वही काम आप सो जाओ, सुबह उठ के फ्रेश हो, अपनी नींद प्रॉपर लोगे तो आप ज़्यादा अच्छा वो काम कर लोगे। तो अपनी नींद करेक्ट, प्रॉपर लें, अपनी बॉडी का ख़्याल रखें अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है जिसमें हमें बाथ लेना ज़रूरी होता है, अपनी जो बाकी हाइजीन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रॉपर करें, एक्सरसाइज़ करें, घूमना-फिरना पसंद है, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हों, फ्रस्ट्रेट हो रहे हों चीज़ों को लेके, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज़ करें, बाहर जाएँ, कहीं ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको सुकून मिले। बहुत सारे लोगों को समंदर में सुकून मिलता है, तो दे यस। वो समंदर पे जाते इवन हैं। के मंथ में 1 बार तो आउटिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। प्रैक्टिकल लाइफ है इतनी। एक बार अगर फैमिली के साथ आउटिंग हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। देखो, बात ये है कि कोई भी इंसान जो है ना कभी भी हर वक़्त काम नहीं कर सकता। हमारे माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए होती है, चाहे हम जितने भी काम कर लें, लेकिन उसको रिलैक्स करेंगे तो वो आगे काम करने के लिए अच्छा होगा ना। अगर हम उसको बस यूज़ करे जाएँगे, करे जाएँगे, करे जाएँगे, तो फिर जल जाएगा। जैसे हम मशीन है, एक ग्राइंडिंग मशीन है।
अगर हम उसको यस, मुसलसल चला देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जल जाती है। उसको रोक-रोक करेक्ट, के थोड़ी देर चलाते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर चलाते हैं, फिर बंद कर दें। इसी तरह माइंड भी हमारा काम करता है, रुकता है, फिर काम करता है, फिर रुकता है। तो इस तरह से हम करेक्ट। चीज़ों को जैसे मैंने पहले भी कहा था मैनेज करना चाहिए। um, Thank you so much for your time, Miss Azeen. And जैसा कि ऑडियंस, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कशन की, फॉर एडल्ट अग्रेशन, अग्रेशन इन चाइल्ड, बेस्ट टिप्स फॉर रिलीज द अग्रेशन, कैसे हमें अपने आप को फील करना है अगर हम अग्रेसिव हो जाते हैं, कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है। प्लीज इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, बिकॉज ये चीज़ें हैं जो कि हमें डेली करनी चाहिए। आई नो कि हम, अगर हम 100 आउट ऑफ 99% हमारे पास सारी की सारी ऐसी आवाम है जो कि इस चीज़ का शिकार है और उसकी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मिस आज़ीन, प्लीज़, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे चाइल्ड्स के लिए और एडल्ट्स के लिए? बिल्कुल, मैं ये चीज़ आपने जो कही कि हम लोग कहीं न कहीं एग्रेसिव ज़रूर हैं, तो अपने आप को जो है अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें अपनी फैमिली को चलाना है, अपनी चीज़ें करनी हैं, लेकिन ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितना हमें काम करना है। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अटेंशन दें, उनको आराम से, प्यार से समझाएँ ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वो अपनी चीज़ें अग्रेसिव ना हो। और बड़ों में जो अग्रेशन है तो उनको यही बात है कि अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपने काम को मैनेज करें, घर का काम घर पे रखें, बाहर का काम बाहर रखें। आपकी दोनों लाइफ़ जो है वो ईज़िली मैनेज होंगी और आप देखें आप दोनों तरफ हमारी जो आपका हेल्दी रिलेशन है, आपका काम जो है वो हेल्दी रहेगा। So, and I want to thank you for inviting me. I'm always there. You can call आई me एम and थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला इस शो के लिए, पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू thank सो you. मच। You're एक बार welcome. फिर से मुलाकात होगी आप सबसे ऑडियंस, एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, भगाइए एग्रेशन को, रहिए खुश। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.